अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोग्राम इस्लाम और ख़वातीन में मैं रिज़वाना उबैद एक बार फिर आपका खैर मक़दम करती हूँ और ये हमारा एपिसोड 3 है और आज का हमारा टॉपिक है ख़वातीन के स्पेशल इश्यूज़ के बारे में जो रमज़ान में उनको पेश आते हैं। ऐसा नहीं है कि दीगर दिनों में ख़वातीन इस मरहले से नहीं गुज़रती हैं, लेकिन चूँकि हमारा ये एपिसोड रमज़ान स्पेशल है इसलिए आज इस टॉपिक पे हम बात करेंगे। और वो क्या चीज़ें हैं जो ख़वातीन के लिए मख़सूस हैं, जो सिर्फ़ ख़वातीन को पेश आती हैं, तो उस ताल्लुक़ से हम बात करेंगे। उस ताल्लुक़ से सबसे पहली बात हैज़ और नफास है। हैज़ कहते हैं ख़वातीन को हर महीने 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा इसकी मुद्दत है 10 दिन जो ब्लड आता है उसको हैज़ कहते हैं। और निफास कहते हैं कि बच्चों की वलादत के बाद जो मरहला पेश आता है उसको निफास कहते हैं। उसके अलावा जो औरतें हामला हैं यानी प्रेग्नेंट हैं और जो औरतें मुर्ज़ियाँ हैं यानी फ़ीड देने वाली हैं, तो ऐसी हालत में रोज़ा रखना चाहिए या नहीं चाहिए। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं हैज़ के अय्याम में क्या औरत को रोज़ा रखना चाहिए या नहीं चाहिए। अगर कोई औरत अय्याम हैज़ में रोज़ा रखती है तो उसको चाहिए कि वो ना रखे, क्योंकि उसका रोज़ा नहीं माना जाता, बाद में उस पर उसकी क़ज़ा लाजिम है। और यही हुक्म निफास वाली औरत का भी है कि अगर उसको वलादत हुई रमज़ान से पहले या रमज़ान में, तो उसको चाहिए कि जब तक उसका खून बंद ना हो वो रोज़ा ना रखे, क्योंकि बाद में रमज़ान के बाद उस पर उसकी क़ज़ा लाजिम है। इसी तरह प्रेग्नेंट लेडी या फीड देने वाली लेडी को आजकल लोगों ने मरीज़ के ज़ुमरे में उसको तस्वुर कर लिया है, हालांकि वो कोई मरीज़ा नहीं है। अगर उनको रोज़ा रखने से उनकी सेहत पर या बच्चे पर कोई इफ़ेक्ट पड़ता है तो वो रोज़ा छोड़ सकती हैं, लेकिन अगर उनकी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता तो उनको चाहिए कि वो अपनी इबादत करती रहें, क्योंकि एक औरत अपने जिस्म के बारे में ज़्यादा बेहतर तरीके से जानती है। जैसा कि मैंने अपने पिछले एपिसोड में भी ये बात कही थी कि रोज़ा कोई एक मामूली इबादत नहीं है, ये एक फ़र्ज़ इबादत में से एक है। तो आपको चाहिए कि अगर आपको इस तरह की कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप डॉक्टर को राब्ता करें, और डॉक्टर को इस्लाम की और मज़हब की अच्छी नॉलेज भी होना चाहिए, क्योंकि आजकल छोटी छोटी बातों पे डॉक्टर्स मना कर देते हैं कि रोज़ा ना रखें। ये थी 4 चीज़ें जो मख़सूस हैं ख़वातीन के लिए। अब हम जनरली कुछ बातें करेंगे, लेकिन चूँकि हमारा एपिसोड जो है वो स्पेशल ख़वातीन के लिए है, इसीलिए मैं ख़वातीन को मद्देनज़र रख कर बात करूँगी। उसके अलावा हम जिन चीज़ों से लापरवाही करते हैं कि हम रमज़ान में ग़ीबत करते रहते हैं, चुगलखोरी करते रहते हैं, बूतान तराशी करते रहते हैं, इल्ज़ामात लगाते रहते हैं, और हमें चाहिए कि हम इन चीज़ों से भी बचें। ऐसा नहीं है कि मर्द हज़रात इसमें शामिल नहीं हैं, चूँकि हमारा एपिसोड जो है वो ख़वातीन के लिए बनाया गया है, तो हम ख़वातीन को इस चीज़ का ख्याल करना चाहिए और एहतियात करना चाहिए कि बेशक हम दिन रात इबादत कर रहे हैं, लेकिन चूँकि ये सारी गलतियाँ करके हम अपनी इबादत में खलल डाल देते हैं। एक मरतबा सहाबा कराम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहने लगे कि 2 ख़वातीन हैं जो आपस में ग़ीबत कर रही हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे मुंह फेर लिया और फिर बुलाया, तो वो आई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा कि क़ै करो, तो उन्होंने जब क़ै किया तो गोश्त का लोथड़ा, पीप, खून वगैरह निकला। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि बेशक तुमने सहरी जो है वो हलाल चीज़ों से की थी, लेकिन इफ्तार तुमने हराम चीज़ से किया है। उसका मतलब ये हुआ कि रोज़ा रखने के बाद भी चुगली ग़ीबत से बाज नहीं आई। तो हमें चाहिए कि हम इस चीज़ पर गौर करें और अपना मुहासबा करें, क्या हम ये काम कर रहे हैं, और अगर कर रहे हैं तो हमें इससे बाज आने की ज़रूरत है। एक और बात जो सामने वो आई है वो ये है कि अक्सर व बेशतर ख़वातीन इफ़्तार बनाते वक्त खाना टेस्ट कर लेती हैं कि अगर खाना टेस्टी ना हो तो कहीं शौहर जो है वो नाराज़गी ज़ाहिर ना करे।
تو بیشک یہ بہت ممکن ہے کہ افطار بناتے وقت کبھی نمک کم ہو سکتا ہے، کبھی زیادہ ہو سکتا ہے، کبھی کوئی چیز زیادہ ہو سکتی ہے، اور ہو سکتا ہے اتنا ٹیسٹی بھی نہ ہو کیونکہ یہ چکھا نہیں گیا ہے۔ تو ایسی صورت میں ہم خواتین کا روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ اور مردوں سے بھی میری یہ درخواست ہے کہ پلیز آپ اس طرح کا رویہ نہ برتیں اور روزے جیسی عبادت اور اس کی اہمیت کو بھی سمجھیں۔ اس کے علاوہ ایک اور بات یہ ہے کہ ہم میں سے کچھ خواتین جو ہیں رمضان میں دواؤں کا استعمال کرتی ہیں، وہ دوا لیتی ہیں تاکہ ان کو حیض نہ آئے، تاکہ وہ پورا روزہ پالیں۔ تو ایسی صورت میں اگر ان کی باڈی پر کوئی ایفیکٹ نہیں پڑتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ان کو چاہیے کہ وہ میڈیسن لینے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کریں، ان سے مشورہ کریں، کیونکہ اس چیز کے کچھ سائیڈ ایفیکٹس بھی ہو سکتے ہیں، اور کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے خاص بنائی ہیں عورتوں کے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر کسی چیز میں کچھ نہ کچھ حکمت رکھی ہے۔ تو بجائے اس کے کہ اس کو کوئی عیب سمجھنے کو، ہمیں اس کو پازیٹیو لینا چاہیے۔ لیکن پھر بھی اگر کسی نے میڈیسن لیا اور پھر بلڈ آ گیا تو وہ حیض کا خون ہی ہوگا اور اس پر قضا بھی لازم ہوگی۔ اور کچھ خواتین اس لیے میڈیسن لیتی ہیں کہ تاکہ ان کی عبادت چلتی رہیں، روزہ نہ چھوٹے۔ تو میں آپ کو بتا دوں کہ آپ جس چیز کی نیت کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اسی حساب سے اجر دے گا۔ ان دنوں اگر آپ کی ثواب کمانے کی نیت ہے اور ثواب کی نیت سے آپ صدقہ کر رہے ہیں، خیرات کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو اسی کے حساب سے اجر دے گا۔ بے شک آپ ان دنوں نماز نہیں پڑھ سکتے، روزہ نہیں رکھ سکتے، قرآن نہیں پڑھ سکتے، لیکن آپ ذکر و اذکار کر سکتے ہیں، ہدایت کے لیے دعا مانگ سکتے ہیں، مغفرت کی دعا مانگ سکتے ہیں، اس طرح کی دعائیں اور ذکر و اذکار آپ کر سکتے ہیں۔ تو ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب ضرور دے گا، کیونکہ ایک روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص نے جماعت سے نماز پڑھنے کی نیت کی اور وہ کسی وجہ سے مسجد نہیں جا پایا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی نیت کے حساب سے اس کو اجر جماعت سے نماز پڑھنے کا ہی دیا۔ اگر آپ ان دنوں روزہ نہیں رکھ سکتے تو آپ اس کی ایٹ لیسٹ اہمیت کو سمجھیے کہ رمضان کا مہینہ ہے، آپ کو اسی حساب سے اسی طرح رہنا ہے جس طرح آپ روزہ رہتے ہوئے رہتے ہیں۔ فار ایگزامپل کہ آپ کے دن ذکر و اذکار میں ہونے چاہیے، آپ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریے، آپ بد کلامی مت کریے، بد زبانی مت کریے، اور آنکھوں سے کوئی ایسی چیز مت دیکھیے، ہاتھوں سے کچھ ایسا کام نہ کریے، پیر ایسی جگہ نہ جائے، دل میں کسی کے لیے نفرت نہ رکھیں۔ تو ان ساری چیزوں کا خیال کرنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو یہ تھی چند چیزیں جو خواتین کے اسپیشل ایشوز کے بارے میں نے آپ کو بتائیں۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو۔ اللہ حافظ۔